एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बना के उसके ऊपर तीर को छोड़ दिया, लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा और सुंदर था। उस पर बहुत सारे तोते रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा तो वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे वह एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। पर उस बड़े पेड़ पर एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था जो बहुत ही धर्मात्मा और पुण्यात्मा था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता जाता और फिर दाना लेके आता और उसी पेड़ पर आके बैठ जाता था, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार उसे समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी न किसी दिन गिर भी जाएगा, चलो अब किसी और पेड़ पर चलते हैं। परंतु वह बूढ़ा तोता वहां से जाने को तैयार नहीं हुआ। अब यह बात देवराज इंद्र तक पहुंची। उन्हें बताया गया कि एक तोता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने से वह सूखने और गिरने की कगार पर आ पहुंचा है और एक बूढ़ा तोता अभी भी वहीं रहता है। वह दाना लेकर आता और वहीं पर रहता, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रहता है। तो देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत ही धर्मात्मा और पुण्यात्मा हैं, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाएं, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास बहुत सारे बड़े बड़े और हरे भरे पेड़ हैं, उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें वहीं पर तोड़कर खा सकते हो, परंतु यहाँ से आप चले जाइए। फिर भी तोता बोला, माफ कीजिए, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है, यह पेड़ मेरा घर है, मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, इस पेड़ को मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? ऐसा नहीं हो सकता। तभी देवराज इंद्र तोते के इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आपके इस बात से मैं बहुत खुश हूँ, मांगो तुम जो मांगना चाहते हो। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना ही मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहाँ मैं रहा पला बड़ा हूँ, वह मेरा जन्मभूमि है, आप इसे फिर वैसा ही हरा भरा कर दीजिए जैसे पहले था। तभी देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर आकर बाकी के तोते रहने लगे और वह बूढ़ा तोता कुछ समय तक जिंदा रहा और फिर उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी इंसान का बुरा वक्त जब आता है तो वह टूट जाता है, उसे दोस्तों किसी और के सहारे की जरूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या न बने, लेकिन हमेशा आपको किसी के दुख का साथी जरूर बनना चाहिए। दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक